सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करते हैं आप कि आज आप जितने भी जन लाइव देख रहे हैं, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। परमेश्वर चमत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा दिन जो है विश्राम दिन को, पवित्र दिन को आज आपने बड़ी परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताया। वो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग इस समय मेरे प्रभु लाइव देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आज सुबह जैसे पवित्र आत्मा जी आपने अनॉइंटिंग वाटर से और साल्ट से पवित्र आत्मा जी इनके बंधन तोड़ दिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा जी ये सच में खाली हाथ नहीं रहेंगे, एक नई पावर को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक नई पावर आपकी लाइफ में ट्रांसफर होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि पावर, आज आपको पावर की जरूरत है। अगर आज आप काम नहीं कर पा रहे या कोई भी समस्या में है, कोई भी प्रॉब्लम्स में है, तो कई बार हमारा शरीर थक जाता है, हम लोग थक जाते हैं, लेकिन हमें पावर की जरूरत पड़ती है। आप टैबलेट लेकर भी पावर को ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको वो वाली पावर नहीं, आज सुपर नेचुरल पावर आपको मेरे ऊपर से आज आपको देने वाला है। ये गिफ्ट आपके ऊपर आने वाला है। आप विश्वास करते हैं तो आमीन कहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही दिखाना चाहता हूं कि मिराइकल मनी, देखो मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर चमत्कार करेगा। भी एक भाई की जिंदगी में वेस्ट बंगाल या बेंगलोर में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। उसके मिराइकल मनी हो गया, 2.5 लाख रुपए की मिराइकल मनी हो गया। और उसके अकाउंट को भी आप देखो कि 2 दिन पहले उसके अकाउंट में 25,000 है और वो फिर देखता है एकदम से 2.5 लाख है। कौन है ये? हैरान है लोग कि ये कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो पावर आपके लिए सब कुछ करने वाली है। हम सुनेंगे इस गवाही को, ध्यान से देखेंगे। इस भाई का नाम गजानन नायक है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे मिराइकल मनी के लिए। आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस भाई की 2 लाख की मिराइकल मनी की गवाही को। मेरा नाम गजानन नायक, उड़ीसा का भवानीपटना में रहने वाला हूँ। प्रॉफिट जी ने हमेशा हमारे लिए मिराइकल मनी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है और मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी प्रोग्रेस हो रही है और इसी समय मिराइकल मनी हो रही है आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। मेरे अकाउंट को 2,46,000 का मिराइकल मनी प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। इसीलिए मैं मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने अभी इस गवाही को सुना कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में चमत्कार किया और अद्भुत काम कर दिया इस भाई के जीवन में। मिराइकल मनी हो गया 2.5 लाख रुपए की। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बिलीव करते हैं जीसस की पावर पर, तो आज वो सुपर पावर आपकी लाइफ में मिराइकल करने वाली है। क्या आप विश्वास करते हैं इस पावर पर? तो पवित्र आत्मा आज आपको वो पावर देने वाला है और आपके जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उन्हें पावर की जरूरत है। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, उनको पावर की जरूरत है। आपका जो लीवर है उसको भी पचाने के लिए पावर चाहिए। कई बार हम लोग काम करते करते थक जाते हैं। आज बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वो किसी तरह कोई ड्राइवर है, बस चला रहा है, लेकिन उसकी टांगे, उसकी चीजें, मतलब उसके शरीर जो बॉडी है उसको पावर की जरूरत पड़ती है। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर पावर छोड़ना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कह रहे कि नहीं पता कि वो पावर आती कैसे है। बाइबल बोलती है कह रहे कि प्रार्थना करने वाले लोग आज परमेश्वर की पावर को लेने वाले हैं। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आप चमत्कार को देखने वाले हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास पावर तो है, लेकिन वो सुपर पावर नहीं है उनके पास। जब आप सुपर पावर को रिसीव करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कई बार आपको नींद आ जाती है, कई बार आप प्रार्थना करते हैं आपको नींद आ जाती है। इसका मतलब कि आपको सामर्थ चाहिए। बाइबल बोलती है 1 कुरिन्थियों में कि वहां पर 2:4 में लिखा कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों का नहीं है, वो सामर्थ का है। सामर्थ का, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं अगर आपके सामने बातें ही करता रहूं और आपको चमत्कार ना दिखाऊं तो आप विश्वास करने वाले नहीं है। बाइबल बोलती है चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा था। मूसा को परमेश्वर ने पावर देकर भेजा। उस समय में क्या किया उसने? मूसा ने एक पाप कर दिया, हत्या कर दिया और दौड़ गया वो जंगल में छिपने के लिए। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा तू मेरा जन है, तू मुझ, कह रहा तेरे दादे परदादों को मैंने आशीर्वाद दिया हुआ है,
कि मैं तुम्हारे खानदान में भी नाती पोतों तक सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर तुम्हारे अंदर रखूंगा। कह रहे बहुत सारे लोग चमत्कार को बाहर ढूंढ रहे हैं। अरे चमत्कार को बाहर नहीं मिलने वाला, चमत्कार आपके अंदर है। आप खुद चमत्कार हो और आज मेरा परमेश्वर आप ही के अंदर से चमत्कार कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हैं कि हां प्रभु मैं चमत्कार हूं, तो चमत्कार होने वाला है। आप कहो कि मैं चमत्कार बनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आपको चमत्कार बनाना चाहता है कि आप दूसरों के लिए चमत्कार बन जाए, मिराइकल हो जाए। आज से पहले मैं भी ऐसा ही कोशिश करता था, लेकिन मैं चमत्कार को नहीं देख पाता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया, करा मूसा जो है वो पहाड़ी पे जब गया 40 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब नीचे उतरा तो वो एक पावरफुल, कहता वो पावर लेकर आया, अनॉइंटिंग लेकर आया। आपको भी अनॉइंटिंग की जरूरत है। आप प्रार्थनाएं तो करते हैं, आपके पास पावर तो है, लेकिन आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है। अभिषेक जो है वो आपको प्रार्थना में मजबूत करता है। कह रहा है कि आपके पास पावर है खाना बनाने के लिए, लेकिन आपकी हड्डियों में भी आप कैप्सूल ले लेते हैं, आप टीके लगा लेते हैं। वो जिम में जाते हैं लोग और उनको पावर मिल जाती है और वो जिम करते हैं, लेकिन थकते वो भी हैं। लेकिन उनको सुपर नेचुरल पावर आपको थकने नहीं देती। समझ रहे हैं कि नहीं? सुपर नेचुरल पावर हवा में उड़ा देती है इंसान को। मैं कह रहा हूं कि आज वो पावर आपको कब मिलती है? कह रहा जब आप अभिषिक्त के सामने खड़े होते हैं, अभिषिक्त के सामने बैठते हैं, तो आपको एक सुपर नेचुरल पावर ट्रांसफर होती है। हम पढ़ते यशायाह के, हम देखते 10:27 में क्या लिखा वहां पर। हाँ हम पढ़े। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ यहाँ पर क्लियर लिखा बाइबल के अंदर, करे कि अभिषेक के कारण वो जुआ आपके ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। कह रहा है कि अगर आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आपके पास पावर तो है लेकिन अभिषेक नहीं है। मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग जब आती है, अभिषेक जब आएगा, कह रहा दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। अभिषेक जब आएगा, कह रहा बीमारियां बाहर जाएंगी। कह रहा अभिषेक जब आएगा तो कह रहा है कि आज शैतान चक्कर खाकर गिर जाएगा। चर्च आपको विश्वास करना है, कह रहा अभिषेक आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहां पर अभिषेक लेने का तरीका नहीं पता लोगों को, इसलिए बाइबल के अंदर मूसा को बताया गया, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि जब वो थका हुआ था और परेशान था और हारा हुआ था अपनी जिंदगी से और बोल रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बार बार वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 38 साल का जो बीमार लकवे का पेशेंट था, वो कह रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भीख ही मांगूंगा। और लेकिन उस समय यीशु मसीह उसके सामने अभिषिक्त दास बनकर खड़ा हो गया, अभिषिक्त पास्टर बनकर खड़ा हो गया। अभिषिक्त बनकर जब उसके सामने खड़ा हुआ, उसी समय उसने चमत्कार को अपनी लाइफ में देखा और उसी समय वो हीलिंग को देखने लगा। आज आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। आपको चमत्कार को कराने के लिए तैयार रहना है बस कि हां परमेश्वर मुझे अपनी लाइफ में चमत्कार को देखना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपने चमत्कार नहीं देखा तो आज आप चमत्कार देखने वाले हैं। चर्च यहां कह रहा है कि उस 38 साल के व्यक्ति ने अभिषिक्त के सामने खड़ा था। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चमत्कार लेने के लिए कह रहा है, जब आप हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं तो इसका मतलब पता क्या है? आपको आपके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, ये अभिषेक मेरे ऊपर से ट्रांसफर होगा आपके ऊपर और आज आपकी मेहनत में फल आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों में फल आने लगेगा। आपकी करे कि आपके हर एक काम आज से बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों कह रहा है? इसलिए जरूरत पड़ती है अभिषिक्त की। कहता है जब आप अभिषिक्त के सामने खड़े होते हैं, अभिषिक्त के पास कह रहा है दुआ कराते हैं, तो उसी समय आपकी लाइफ में मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा कह रहा मूसा को परमेश्वर ने ये बात समझाई। बोलता है बेटे, कह रहा कि तू हार मत, निराश मत हो। कह रहा कि मैं हूं ना, और तू 40 दिन मेरे पास आ। फास्टिंग प्रेयर में जब ऊपर आया पहाड़ों पर और जब वो पहाड़ी पर गया और उसने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने वो अभिषेक उसको दिया। और जब वो नीचे उतरा तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज मुझे इसी समय चमत्कार करने वाला बना दे यीशु मसीह के नाम में। कहां पहले वो डर रहा था, मिस्र से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना और फास्टिंग करने के बाद उसे पावर देने के बाद फिर दोबारा वहीं भेज दिया। इसका मतलब बोलता जा, चल अकेला जा और सामना कर। बोल रहा था मैं तो वहां से भाग कर आया हूं और अब मैं कैसे जाऊंगा? परमेश्वर ने कहा ये ले लाठी और इस लाठी में चमत्कार है।
परमेश्वर को पता था लाठी में चमत्कार नहीं है, चमत्कार मूसा के मुंह में है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर उसको लाठी दिया और बोलता जा ये लाठी जाके ऐसे कर देना। मुझे पता था अनॉइंटिंग साल्ट जो मैंने आज आपको दिया है, चमत्कार उसमें नहीं है, चमत्कार आपके मुंह में, वो मेरे मुंह में है। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए कि जब आप अनॉइंटिंग साल्ट को लेंगे तो और आप खाएंगे तो उसी समय चमत्कार हो जाएगा। जब आपने आज सुबह ऐसे किया, जब अलीशा ने यही किया, अलीशा के अंदर चमत्कार था और अलीशा ने कहा अगर बांझपन है कोई, अगर कोई शराब है ये लो, कह रहा है आप साल्ट खाओ पानी में डालकर और देखो चमत्कार, और चमत्कार हो गया। मैं कह रहा हूं चमत्कार आपके अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन आपको अपने आप को पावरफुल बनाने की जरूरत है जब आप प्रार्थना नहीं करते। इसलिए कह रहे कि आपको कह रहे कई बार कह रहा अभिषेकों की जरूरत पड़ती है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर आपको पावर देना चाहता है, पावर देना चाहता है। आज सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर उतरना चाहती है। मूसा को कहा कह रहा जा तो डंडा दिखाकर और चमत्कार करके दिखाना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैं एक परिवार के अंदर गया और उसको सुसमाचार सुनाने के लिए गया। मैंने कहा मैं सुसमाचार सुनाता हूं इस परिवार को। मेरे अंदर बड़ी यीशु मसीह के लिए बड़ा दीवानापन था कि मैं जाऊं और प्रभु ने जो मेरे जीवन में जो काम किया मैं लोगों को बताऊं। और मैं उसी समय जब एक परिवार के अंदर गया, मैंने उसकी मां को बाइबल खोलकर समझा रहा था कुछ, तो उसकी लड़की आई और उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा आ गई और हाँ करने लगी। और मैं उसी समय भाई साहब अपनी बाइबल भी वहां से छोड़कर भाग गया। मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस था। और मैं सीधा जाकर उस पास्टर के गेट पर रुका और मैंने कहा पास्टर जी आज ऐसे ऐसे बड़ी इंसल्ट होगी और वो दुष्ट आत्मा कह रही थी मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। और मैंने उसको बोला अच्छा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठहर जा, मैं अभी अपने पास्टर को लेकर आता हूं। तो उसी समय और वहां से उसे, और मैं सोच रहा था कि मैं उसको डरा कर आया हूं, लेकिन नहीं, उसने मुझे डराया और मैं भाग गया वहां से। और जब मैं गया, मैं उसी समय पास्टर के पास गया और मैंने पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर जी मेरे साथ चलो। और मैंने कहा यार बदला लेना है। मैंने कहा पहले तो मैं लड़ाई झगड़े करता था, कोई मुझे कुछ बोलता था मैं उसको बदला लेता था उससे, लेकिन वो तो सीधा बोल रही थी, कह रही मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। मैंने कहा ये अंदर ही आ जाएगी, तो मैं डर गया और इसी समय वहां से भाग गया मैं। और इसी समय मैं गया और मैंने कहा मेरे साथ चलो। और उसी समय उस पास्टर ने मुझे कहा अरे चमत्कार तेरे अंदर ही है, कह रहे चमत्कार तेरे अंदर ही है, कह रहा तू ही मुकाबला कर और पहले प्रेयर कर, फास्टिंग कर, फिर जा। और मैं समझ गया इस बात को और मैं उस समय में आज से 10 साल पुरानी बात है कि मैं फास्टिंग प्रेयर करने लगा और मैं प्रेयर में बैठने लगा और प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर काम करने लगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में भी काम करना चाहता है। और मुझे इतना अंदर से खुंदक थी, मैंने कहा इस लड़की ने मेरे को कैसे डरा दिया, मैं इसको, इस आदमी ने, इस औरत ने मेरे को कैसे डरा दिया, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही ऐसे गुस्से वाला था मैंने कहा यार ये आदमी मेरे को कैसे बोल रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर वो बात है कि पवित्र आत्मा के लिए मुझे आगे बढ़ना है और लोगों को बचाना है। मैं उससे मैं कह रहा था परमेश्वर मैंने दुष्ट आत्मा मुझे जो चैलेंज कर रही थी, मुझे इसको हराना है। मैंने प्रेयर किया, फास्टिंग किया और परमेश्वर ने मुझे एक रात कहा, उसने प्रभु ने मुझे कहा कि अब चमत्कार कह रहा दूसरों के द्वारा नहीं, मैं तेरे द्वारा करूंगा। बोलता है मैंने कहा क्यों प्रभु, कहता तूने इतनी फास्टिंग प्रेयर कर दी है, इतनी फास्टिंग प्रेयर कर दी है, कह रहा है कि मैं कह रहा तेरे अंदर ही समा गया हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा मैं तेरे अंदर हूं। कहता है कि अब तू चमत्कार बनकर जा। और मैं जब उसके गेट पर गया, मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, और वो रो रही है, अपने बालें पकड़ रही है और वो इसी समय मतलब सिर मार रही है, बार बार ऐसा कर रही है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चमत्कार कह रहा तेरे अंदर है अब से यीशु मसीह के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग घबराए और डरे हुए हैं किसी बात को लेकर कि आपने हत्या कर दिया या आपने चोरी कर दिया या आपने झूठ बोल दिया, गाली दे दी है, कोई व्यभिचार, कोई पाप कर दिया, शैतान ने आपको गिरा दिया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी पावर छीन लेता है एक पाप, ये सच है। लेकिन अगर आप जब पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा उसी समय आपको फिर से पावरफुल बनाने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको पावरफुल बनना है। मैं कह रहा हूं कि आप पाप करने के बाद अपनी पावर को लूज करते हैं, इसलिए शैतान जो है आपके ऊपर हमले करता है, इसलिए कर्जे हो जाते हैं, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत बार, अगर आप फॉरेन से मुझे देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं जो 1 महीने में
मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी सैलरी से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और कम कमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपको पावर देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको सुपरनेचुरल पावर देगा कि आप ज्यादा कमाने लगेंगे आज से। लेकिन आपको यह फैसला लेना है, एक डिसीजन, कि परमेश्वर मैं आज से फास्टिंग प्रेयर करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा और उपवास करूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज ही आपको चमत्कार ही बनाने वाला यीशु मसीह का नाम में मैं कह रहा हूं, चमत्कार आपके द्वारा करने वाला मेरा परमेश्वर। हम पढ़ते प्रेरितों के काम 2:17 में उसने वादा किया हुआ है। जो लोग नहीं समझ रहे इस बात को, उनके लिए बता रहा हूं खासकर आज। हाँ, पढ़ेंगे इसको, प्रेरितों के काम 2:17 में। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि अंत समय में ऐसा होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब कौन हो आप डरो मत। कह रहा है कि आप जितने लोग इस समय कह रहा है कि लाइव देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास के पास खड़ा होना, आप बैठना, आपके घर पर आज अनॉइंटिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और वो कह रहा है, कहता है मैं अंत समय में तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे खानदान पर, तुम्हारे परिवार पर अभिषेक को डालूंगा। लेकिन अभिषेक ऐसे नहीं आएगा। अभिषेक कह रहा है कि संतों के ऊपर से आता है। अभिषेक हमारे ऊपर से आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला है। पवित्र आत्मा आज अभिषेक दे रहा है और वो कह रहा है कि आज अंत समय के अंदर पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना और फास्टिंग करने वालों के ऊपर कहता है वो अभिषेक ट्रांसफर होने वाला है और कह रहा है कि वो चमत्कार को देखने वाले हैं। आप चमत्कार करने वाले हैं। खुद कहता है कि परमेश्वर कह रहा है आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कह रहा है इतना बड़ा चमत्कार, आप स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, आने वाली घटनाएं देखेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं बताऊंगा आपको कि आपका बिजनेस कहां सेटल होना है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं बताऊंगा आपको कौन सी दुकान आपके लिए सही है। मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है मैं खुद तुम्हें चमत्कार बनाने के लिए आया हूं। कहता है कि मुझे चमत्कार करने के लिए एक शरीर की जरूरत है। यीशु मसीह को पता है, कह रहा है कि उसको चमत्कार करने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। जैसे शैतान को भी कह रहा है जादू टोने करने के लिए, लोगों को बीमार करने के लिए उसको एक शरीर की जरूरत पड़ती है। जब वो किसी को बीमार करता है या आपके घर में जादू टोने करेगा तो वो किसी आदमी को आपसे मिलाएगा। जब तक वो आपके घर पे लड्डू या आपको प्रसाद या कोई चीज दागा तबीज आपको नहीं देंगे तब तक, या फिर कोई भी घर बैठकर आपके लिए कोई मंत्र नहीं मारेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा काला जादू नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको तब तक आपके ऊपर काला जादू नहीं चल सकता। इसलिए कह रहा आपको भी, कह रहा है कि परमेश्वर को भी कहता है कि आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। और वो मैं आपके सामने बैठकर जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से होकर आपको सुरक्षा दे रहा है। चर्च आज यीशु मसीह नासरी के नाम में आप बिलीव करें, मेरी बातों पर बिलीव करें। मैं फिर से कह रहा हूं कि विश्वास करें, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन ये चमत्कार को आप कैसे पा सकते हैं? बाइबल कहती है बिना फास्टिंग प्रेयर के आप चमत्कार को नहीं देख सकते। अगर आप अपनी लाइफ में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो फास्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट करो। आप जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभिषिक्त जगह है। कह रहा है एक आदमी पंजाब से मेरे पास आया, अपॉइंटमेंट लेकर आया हमारे चर्च के प्रधान से, और उसी समय जब वो अपॉइंटमेंट लेकर आ रहा था तो उसी समय वो उसकी पत्नी उसको बोल रही थी प्रॉफिट बजिंदर से प्रार्थना करा लेना कि मेरे लड़के की न्यूजीलैंड में पीआर आ जाए। और जैसे ही उसने गेट के अंदर एंट्री किया, पैर रखते ही उसको दोबारा से फोन आ गया। बोलते कह रहे कि आप पहुंच गए। बोलते अभी मैंने एंट्री किया है। कहते कि अरे कह रहे आपने एंट्री किया, अभी न्यूजीलैंड का, हमारे दामाद का न्यूजीलैंड में पीआर आ गया। कौन है ये? मैंने कहा परमेश्वर है। इसका मतलब वो समझ गया, कह रहे कि मैं चमत्कारी जगह पर आया हूं। इसका मतलब कह रहे कि मैं तो अभी लॉकडाउन की बात बता रहा हूं मैं, कि वो मेरे चर्च में लॉकडाउन में के अपॉइंटमेंट लेकर वो आ गया और मुझसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने चर्च के अंदर एंट्री किया उसने चमत्कार को देखा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।